चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं बनाने लगी हूँ दाल, वो भी माश की। ये देखें, ये माश की दाल है, इसे मैंने भिगो दिया था। ये देखें, जब हरी मिर्ची आप ये डालने लगी ना, उससे पहले इसमें नींबू निचोड़ लें पूरा। ये देखें, मैंने तो आधा काट लिया था क्योंकि रात को मैंने। हाँ जी, तो हम लोग आ गए, खाना वाना हमने खा लिया था और अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मेरे तो आपकी दुआ से हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आ गए एक नए दिन के साथ और अल्लाह आपको ये दिन खुशियों भरा गुजारे, आपके सदके में मेरा भी। तो अब करने लगे हैं नाश्ता। ये देखिए, और मेरा नाश्ता होता है सिर्फ एक बिस्किट, चाहे कोई सा भी हो, सुपर हो, पीनट हो, कोई भी हो, पर एक बिस्किट हो। और छोटा भी हो तो चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो, चलता है। और चाय जो है वो मेरी ज़िंदगी आप लोग देखते होंगे कि मैं बाज़ दफ़ा चाय पे शुरू करती हूँ, चाय पे ख़त्म कर देती हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है जब उठती हूँ तो वीडियो शुरू करती हूँ तो फिर चाय से ही बाज़ दफ़ा चाय से शुरू कर देती हूँ। और सिर्फ अभी उठी हूँ, मेरी बेटी स्कूल चली गई, इसके बाबा ड्यूटी पे चले गए और पानी आया, सिर्फ पानी भरा है और बर्तन वगैरह धोए चाय के जो थे, और बाकी रात के तो सारे में धो के सोई थी। बाकी क्या क्या करना है काम हो गया, नाश्ता वाश्ता तो हो गया। अब करते हैं घर की सफाई। छन्नी कहाँ गई है? और घर की सफाई शुरू कर दी। अब खाना भी बनाना, लेकिन खाना अब मैं थोड़ा सफाई करूँ फिर उसके बाद बनाऊँगी। ये देखिए, मेरी बेटी किताबें भी यहीं रख के चली जाती है। और रात को देखिए, मैंने एयर कूलर पर ये कपड़ा लगा दिया था क्योंकि इससे जो है ना इस पर डस्ट वगैरह नहीं मतलब पड़ेगी। और मशीन पर भी, ये देखिए मशीन, सिलाई मशीन ये जी, और ये देखिए मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, ठीक है ना, इसके ऊपर भी डस्ट नहीं पड़ेगी। बाकी करते हैं सफाई। घर तो साफ़ ही इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी करनी तो होती है ना सफाई। और ये देखें, इतना ज़्यादा गंदगी नहीं है हो रही है, लेकिन फिर भी चलो हल्का फुल्का बंदा झाड़ झोड़ ही लेता है, ठीक है ना। बाकी अल्लाह खैर करे। और पेटी से हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया, यकीन करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। यकीन करें कि मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, यकीन करें मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। इसलिए कि मुझे ज़्यादातर बिस्तरों का होता था कि कहीं चूहा होगा तो फिर बिस्तर तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपको पता है, फिर बार बार बनते नहीं। तो इसीलिए फिर मुझे जो टेंशन थी, अल्लाह पाक ने मेरी वो टेंशन ख़त्म कर दी। और शुक्र ही शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरी जान छूट गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो कपड़े वगैरह हैं वो तो सब अलमारियों में होते हैं, इधर भी उधर भी, तो कोई टेंशन नहीं। बाकी सफाई करते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं खाना। आप साथ में आपको दिखाते हैं। काम तो मैंने सारा कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, सारा सफाई सारी कर ली है। ये देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह से सारी सफाई मैंने कर ली है। देखें ये देखें सारी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें सारी सफाई हो गई, घर साफ़ सुथरा हो गया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना जब सफाई सारे घर की हुई हो। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं माशाल्लाह से सारी सफाई हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सारा काम हो गया। बस अब चलते हैं, सालन बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बनाने लगी हूँ दाल, वो भी माश की। ये देखें, ये माश की दाल है, इसे मैंने भिगो दिया था। ये देखें भीग गई, इसको मैंने सुबह ही भिगो दिया था। ये देख रहे हैं, और ये भीग के बहुत अच्छी बनती है। इसको सिर्फ हमने दम पे रखना है, खड़ी खड़ी दाल बनती है, इसको कहते हैं खड़ी खड़ी दाल। जो टमाटर है और प्याज है, हरी मिर्च है, नींबू लाजमी इसके साथ, हरी मिर्च भी, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस खुश्क मसाले जो कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी पिसी हुई, और हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा डालें, और बस और कुछ नहीं। और मैं काफ़ी मतलब 2-2.5 महीने के बाद दाल बना रही हूँ, तो क्योंकि दाल हम लोग खाते कोई नहीं है, बस माश की दाल तो शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन और कोई दाल जो है नहीं खाते। तो मतलब इसीलिए फिर मैं लेके तो आती हूँ, लेकिन बनाती नहीं हूँ, फिर चिड़चिड़ कर रहे होते हैं। सब्ज़ी तो चलो खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह ऑयल डाल रहे, और है ना, इसलिए फिर चिड़चिड़ कर रहे होते हैं, तो मैं नहीं फिर बनाती। मैं कहती जब खाती नहीं तो फ़ायदा। माश की दाल तो खैर शौक़ से खाते हैं सारे ही, ये नहीं कि मैं यही खाती हूँ, सारे शौक़ से। बिस्मिल्लाह। और इसकी जो पूरी रेसिपी है ना माश की दाल की, ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ ज़रूर जाके देखें। और दूसरी बात ये है कि इतनी लेट बना रही हूँ दाल, सबको पसंद आएगी क्योंकि 2 महीने बाद। क्योंकि अगर अक्सर ऐसा होता है कि ना मम्मी के घर जाते हैं या करते हैं, तो
अब भाभी के घर जाते हैं तो फिर अगर दाल वाल बनी हो तो खा लेते हैं, तो इसलिए फिर घर में बनाने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर हमारा जो जोर होता है सब्जियों पर होता है कि सब्जियां जो है वो शौक से खाते हैं हम लोग। और गोश्त की अगर होती है तो हम चिकन बना लेते हैं, बड़े का गोश्त हम खाते ही नहीं। तो बहरहाल जो है ना चिकन विकन खा लेते हैं, वो भी अगर बड़े का गोश्त खाना होता है हमारे मियाँ ने तो फिर वो बाहर से खा लेते हैं जाके, क्योंकि मैं नहीं बनाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब हरी मिर्ची आप ये डालने लगी ना उससे पहले इसमें नींबू निचोड़ लें पूरा। ये देखें मैंने तो आधा काट लिया था क्योंकि रात को मैंने पकौड़ों में डाल दिया था थोड़ा। ये देखें, ये देखें अब क्या है, ये देखें नींबू मैंने पूरा ही इसमें निचोड़ दिया। ये देखें सारा नींबू, उससे क्या होगा कि हरी मिर्ची की तेज़ाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये देख रहे ये देखें इसकी तेज़ाई, सिर्फ इसको मसाला आप देखिए भून रहे हैं। ये देखें अभी मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली। ठीक है, हरी मिर्ची मैं डालूँगी उस वक्त जब दाल आधी से ज़्यादा गल जाएगी, जैसे मतलब दम पे रखते हैं ना जब दाल को हम, उस वक्त डालूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हरी मिर्ची जो खड़ी खड़ी रहे ना तो अच्छी लगती भुनी हुई दाल में। तो बाकी आपको दिखाती हूँ, बस मैंने और कुछ नहीं किया ज़्यादा। प्याज और अदरक लहसुन भून के ना और उसमें टमाटर डाल दिया, सूखे मसाले डाल दिए, उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के उसको मसाला गलने के लिए रख दें। जब ये भुन जाता है तो फिर दाल डाल देंगे, हल्का सा 1-2-4 घूंट पानी डाल के उसको दम पे रख देंगे। फिर आपको ये तैयार हो गई है। ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़े की बनती है ना, आप यकीन करें, आप लोग बना के ज़रूर देखिए। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया था, ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया था और अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया खाने का। इसके बाबा भी आने वाले हैं, नेहा भी आने वाली है, बस मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँ और फिर आप आ गया, मेरी खाने की बारी आ गई। ये देखिए ये पापड़, ये सलाद, खीरे और ये दाल और ये रोटी, और इसके साथ अचार भी होता है, और मतलब जो भी प्याज वगैरह का भी सलाद होता है, अचार होता है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं है ना कहते हैं अचार लिया क्योंकि मेरे गले में पहले ही बहुत वो हो रहा है थोड़ा सा ना मसला, तो इसलिए जो सबने अपने हिस्से का खा लिया, अब मैं खाना खाने लगी हूँ। और आप लोगों में जिसने खाना खाना है मेरे साथ आ जाए, फिर मत कहिएगा कि नुशाबा ने सुला नहीं मारी, तो आ जाएं और खाना खाएं। और दाल यकीन करें देखने में इतनी अच्छी लगी, टेस्ट में भी, क्योंकि मैं तो बनाती ही रहती हूँ। आप भी इसी तरह से बनाएं और आपको मज़ा ना आए तो फिर मैं इधर ही मुझे बताइएगा। आप आ जाएं, और मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती इसलिए खाना खाते। हाँ जी, तो हम लोग आ गए, खाना वाना हमने खा लिया था और अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, और मुझे वहाँ से थोड़ा मार्केट जाना है। फिर आपको आगे साथ जो भी होगा दिखाऊंगी। अभी मुझे आप इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।